हाँ भाई। भाई तेरा सिलेक्शन हो गया। क्या सच में? हाँ भाई, अभी रिजल्ट आया। अरे आप इतना परेशान मत हो जाएगी उसकी तो शादी। अभी तो वो नौकरी की तैयारी कर रहा है, नौकरी लग जाने दो फिर कर देंगे। और ये कब लगेगी नौकरी? 7 साल से तो नहीं लगी। और शादी तो तब होगी ना जब उसकी सगाई होगी। और सगाई के लिए कोई भी लड़की वाला सीधा नहीं पड़ रहा। कहते हैं नौकरी लगी क्या लड़के की। अरे नौकरी की योग हो जाएगा जब अपने आप लग जाएगी। मैं जा रहा हूँ श्यामपुर, वहाँ है एक मेरी पहचान का। अगर वो तैयार हो जाए तो इस साल शादी कर ही देता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बस में अच्छे से जाना आप तो। रात को लेट हो जाऊं तो परेशान मत होना। देख भाई, इस बार मैंने इतनी जोर की पढ़ाई करी है कि एग्जाम हॉल में जाके पेपर को फाड़ दूंगा। कैसे फाड़ेगा? ऑनलाइन है। अरे मेरा मतलब फोड़ दूंगा। किसको? कंप्यूटर को? अरे मैंने इतना पढ़ लिया कि उसकी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। किसकी में? पेपर लेने वाली की में? अरे गंवार, मेरा मतलब है इस बार पेपर क्लियर करके ही आऊंगा। फिर मेरे बदन पर होगी वर्दी, घर वाले होंगे खुश और पड़ोसी होगा दुखी। पिछले 7 साल से पड़ोसी खुश हो रहे हैं। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि महान काम करने में समय लगता है और वो समय अब आ गया। तू समझ, ताजमहल को बनने में भी 22 साल का समय लगा था। अच्छा, तो तेरी नौकरी भी देखने आएंगे विदेश से? आएंगे, लेकिन विदेश से नहीं, ससुराल से, लड़की वाले। ओहो, लड़की वाले? इतने दिन से कहाँ थे भाई? तू पनौती है ना, जब से तू रूम पार्टनर बना है मेरी पढ़ाई कमजोर हो गई है। इतने से नंबर से रह जाता हूँ हर बार। हेलो, मुझ पर इल्जाम लगा रहा तू? डंकी 1 नंबर का है, इसीलिए नहीं हो पा रहा तेरा। डंकी? यू मीन गधा? और नहीं तो सुन, एक दिन ये डंकी भी कर जाएगा। हाँ, देखेंगे जब। और सुन, मेरे आने से पहले तू पढ़ता कम था और घूमता ज्यादा था। और तूने रूम पार्टनर बनाकर कोई एहसान नहीं किया। अरे यार, आधा किराया और आधा खर्चा देता हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, इतना हेट क्यों रहा है? और वो घूमने थोड़ी जाता था मैं। मेरे गांव से दोस्त और रिश्तेदार आ जाते थे तो उनके साथ जाना पड़ता था। हाँ ठीक है, लेकिन कमरा उनके लिए ले रखा या पढ़ाई के लिए? देखना पड़ती है यार उनको भी कभी कभी। लेकिन तू सब छोड़, इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का होने के चांसेस है। अरे हो जाएगा तो सबसे पहले बधाई मैं ही दूंगा तुझे। तो बधाई देने के लिए तैयार रहना। अरे सीन खत्म हो गया, कैमरा हटा ले बगल। मुझे घुमा फिरा कर कहना नहीं आता है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ आपसे, रिश्ता लेकर आया हूँ आपके घर। देखो डाबी जी, वैसे हम बहुत ज़्यादा अनजान नहीं है एक दूसरे से, इसलिए मुझे भी साफ साफ कहना अच्छा लगता है। अगर आप बुरा ना मानो तो मेरा कहना गलत नहीं होगा। आपका लड़का काफ़ी साल से तैयारी कर रहा है।
लेकिन नौकरी नहीं लगी अभी उसकी। हाँ, लेकिन लगाई है, वो कर रहा है मेहनत, लग जाएगी। कब? समय लगता है हर एक चीज में। डाबी जी समय लगता है लेकिन उम्र नहीं। देखो, उम्र तो हो गई उसकी, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। वैसे मुझे पता है काबिलियत है मेरे लड़के में, अगर उसकी नौकरी नहीं लगी तो कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा वो। मुझे अच्छा करने वाला नहीं, नौकरी करने वाला चाहिए, क्योंकि नौकरी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। नहीं लगी नौकरी तो क्या होगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत है मेरे पास, घर आकर जमीन कर लेगा। आप तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं डाबी जी। अरे आजकल जमीन जायदाद का जमाना कहाँ है, और आज के बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी नहीं कर पाए तो किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि फिर उनसे खेती बाड़ी का काम नहीं होता। ऐसा आप सोचते हो, आज के बच्चे भले ही पढ़ लिख कर नौकरी नहीं कर पाए, लेकिन जब वो खेती करने लगे तो दुगनी उपज के साथ करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख कर उन्हें नौकरी मिले ना मिले ज्ञान पूरा मिल जाता है। तो ये ज्ञान आप अपने पास ही रखिए डाबी जी, और मुझे माफ करिए क्योंकि ये रिश्ता अभी तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर लड़के की नौकरी लग जाए और मैंने दूसरी जगह रिश्ता नहीं किया तो देख लेंगे, क्योंकि आप समझो डाबी जी कि हम नौकर हैं तो हमारे बच्चों के रिश्ते भी नौकरों से ही करेंगे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं, राम राम। लेकिन नौकर पैदा नहीं होते, मेहनत और काबिलियत से बनते हैं। ठीक है भाई, अच्छे से जाना, ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाई। पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना। लेकिन छेद नहीं, फाड़ दूंगा पेपर को मैं। भाई तेरा मोबाइल देना यार, पेपर देने जाने से पहले मम्मी पापा से बात करना। हाँ हाँ, ले कर लेना। पेपर पूरा याद करके आना, आकर बताना कैसे प्रश्न आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल याद करके आऊँगा। 18 तारीख को है मेरा। ठीक है। हेलो पापा। डाबी जी, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बात यह है कि आपके लड़के की नौकरी नहीं लगी अभी, और अगर मैंने बिना नौकरी वाला दामाद चुन लिया तो कल से मेरी सोसाइटी क्या कहेगी कि कैसा नाकाबिल दामाद चुना है। क्या आप कभी मेरे लड़के से मिले? नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरे बेटे में काबिलियत नहीं है? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। अरे मैं तो तुम सरकारी नौकरों के पास सिर्फ इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी बहू लाऊं। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ नौकरी वाला दामाद चाहिए, जबकि आपको ऐसे लड़कों से कोई मतलब नहीं जो जीवन में कुछ करने की काबिलियत रखते हों। आपको हीरे की परख करना नहीं आता, क्योंकि आपके पास ना तो उतनी समझ है और ना ही समय है। अरे डाबी जी, आपसे सही बात बोल दी तो आप गुस्सा होने लग गए। आप ये क्यों भूल जाते हो, आजकल इंसान को हीरे से मतलब है, असली और नकली से नहीं। हाँ समझ गया मैं, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपने नौकरी वाला दामाद चुन लिया और कल से उसने गलत रास्ता पकड़ लिया जिससे आपकी लड़की जीवन भर दुखी रहे, ये कभी सोचा आपने? मैं नहीं कहता कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे लड़के भी देखे हैं जो नौकरी लगने के कुछ दिनों बाद ही शराबी, जुआरी और कई गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे उनके वैवाहिक जीवन को संघर्ष करते देखा है। ईश्वर ना करे ऐसा अगर आपके साथ हो गया तो उस समय आपकी सोसाइटी क्या कहेगी? अरे एक बात याद रखना श्रीमान, हर नौकरी करने वाला लड़का जिम्मेदार और रिश्ते निभाने वाला नहीं होता। अपनी बिटिया के लिए नौकरी वाला दामाद चुनो, अच्छी बात है, लेकिन समाज में ऐसे भी लड़के हैं जो नौकरी से भी कहीं ज़्यादा योग्य और काबिल है, लेकिन समय और परिस्थितियां
उनके अनुकूल न होने के कारण वो अभी चमके नहीं है, लेकिन एक दिन वो जरूर चमके। काबिलियत और योग्यता के पीछे ऐसी कई नौकरियां भागती फिरती है। सोसाइटी को नहीं, आपकी लड़की को खुश रखे ऐसा लड़का चुनो। चलता हूं। डाबी जी, आप मेरे घर आए इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने इतना कह सुनाया इसलिए कह देता हूं, आपका लड़का डंकी है, एक नंबर का। हाँ? डंकी? हाँ, गधा। तो सुनो, एक दिन वो डंकी भी कर जाएगा। है? क्यों पढ़ी लिखी बहू के चक्कर में हो? अनपढ़ बहुएं भी जिम्मेदार होवे। अगर पढ़ी लिखी लिया है और वो जिम्मेदार नहीं होवे तो भले ही अनपढ़ हो लेकिन समझदार हो, ऐसी बहू से भी खुश रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं तो अपने बेटे के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं अब किशनपुर जा रहा हूँ राम सिंह की लड़की से रिश्ता करने। वो तो बेचारा कई दिन से बोल रहे थे मुझसे, मैंने ही रोक रखा था उनको। हाँ जाओ, कर आओ आप तो। उनकी लड़की तो बहुत अच्छी है, देख रखी मैंने। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, समझदार और संस्कारी है वो। हाँ, वहीं जा रहा हूँ। हेलो राजेश, तू सुन रहा है? तू पुलिस बन गया भाई। भाई सॉरी यार, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, क्योंकि जब सफलता सालों बाद, बहुत हार्ड वर्क के बाद भी पूरी तरह हताश होने के बाद मिलती है, तो व्यक्ति को उसकी एक अलग ही खुशी होती है। हाँ ये तो है। लेकिन भाई तेरा क्या हुआ? हो जाएगा अगली बार। लेकिन तू टेंशन मत ले, क्योंकि मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी। अब मैं उस कमी में सुधार करके फिर से तैयारी शुरू करूंगा। वेरी गुड। लेकिन तू टेंशन मत ले, लगा रहे बस, हो जाएगा तेरा भी। देख 7 साल बाद भी मेरा हो गया ना। हाँ सही है भाई, लेकिन तुझे मिस करूंगा यार। और हाँ, अब कमरे का किराया भी अकेला ही दूंगा। कांग्रेचुलेशन ब्रो। थैंक्स यार। मम्मी पापा को बता के आता हूँ। कर गया साला डंकी। क्या हुआ बेटा, बहुत कुछ लग रहा है। पापा जी, आखिर में सफल हो ही गया, मेरा सिलेक्शन हो गया पापा। खुशी की बात है बेटा, लेकिन इसमें आश्चर्य क्या करना। तू मेहनत कर रहा था, सफल तो होना ही था। हाँ सही बात है पापा, मैं मम्मी को जाकर बताता हूँ। हाँ चला जा, लेकिन सुन, मैंने तुझसे बिना पूछे एक फैसला ले लिया बेटा। कैसा फैसला पापा? मेरी मर्जी से तेरी सगाई कर दी मैंने। अगर तुझे पसंद नहीं हो तो मना भी कर सकते हैं बेटा। कैसी बात कर रहे हैं पापा आप? आपका फैसला है, मेरे लिए गलत कैसे हो सकता है? मैं जाता हूँ। पूछेगा नहीं, लड़की कौन है और कैसी है? पापा कोई मूर्ख होगा जो माँ बाप के चुनाव पर सवाल करेगा। वाह बेटे, मुझे गर्व है कि तू मेरी औलाद है।
हेलो सर। अरे मनीष, कल पुलिस का रिजल्ट आ गया यार? हाँ तो गया। तो निकला क्या कोई लड़का जो अपनी फेवर में हो? क्यों? अरे बिटिया का रिश्ता करना है। अच्छा, पता तो चला एक लड़के का। अच्छा निकला है? कौन है वो? किनका लड़का है? अरे वो है ना उनारती वाले राय सिंह जी। राय सिंह? हो दाबी जी? हाँ अच्छा निकल गया वो? हाँ निकल गया वो। कहीं रिश्ते की बात चली क्या उसकी? इतना तो नहीं पता, लेकिन अभी कहाँ से हुआ होगा। अच्छा तुम्हें नहीं पता? लेकिन पता कर लेंगे आप कहें तो। कोई बात नहीं, चलो मैं देखता हूँ। ठीक है। राम राम डाबी जी। राम 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 राम। आपका लड़का तो पहले से ही होशियार था। मैंने बोला था वो इस साल नौकरी कर ही लेगा। हाँ बिल्कुल कहा था कि वो डंकी है। अरे मेरा मतलब होशियार है। तो इस साल आप शादी करोगे? हाँ करेंगे तो सही। हाँ करना ही चाहिए, अब लड़के की उम्र भी हो गई और उसकी नौकरी भी लग गई। हाँ इस साल शादी करके फ्री होना ही है। तो फिर कितना लोगे बता दो, मैं कर दूंगा। क्या लोगे मतलब? वही दहेज वगैरह लेन देन की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ लेन देन की बात, वो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। और फिर मुझे क्या चाहिए? एक अच्छी लड़की मिल गई और एक अच्छा व्यक्ति मिल गया। हाँ ये तो है, लेकिन लेना तो पड़ेगी आपको। क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई में भी काफी खर्चा हुआ है। पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो लेना ही चाहिए आपको। हाँ सही बात है, पढ़ाई में खर्चा तो होता ही है, लेकिन उसकी नौकरी लग गई ना तो सब खर्चा वसूल हो गया। आप समझे नहीं, इसीलिए तो दे रहे हैं। सब समझ रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात बताओ, मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो आप देने आ गए, लेकिन जिनकी नौकरी नहीं लगी, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक, उनके कौन देगा? भाई खर्चा तो उनका भी हो रहा है ना। नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ? हाँ बात सही है कि नहीं? हाँ बात तो सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ तो फिर मैं रिश्ता अपना पक्का समझूं? हाँ रिश्ता पक्का हो गया। हो गया पक्का? हो गया पक्का। धन्यवाद डाबी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ मुहूर्त तो निकलवाना है, लेकिन वो तो उनसे पूछना पड़ेगी ना। उनसे? उनसे किससे? राम सिंह से। हैं? राम सिंह? तो ये राम सिंह कौन है? लड़के का ससुर और मेरा समधी। ससुर समधी? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। राम सिंह जी की लड़की से मेरे लड़के की सगाई पक्की कर दी। ये किशनपुर वाला राम सिंह? हाँ लेकिन कब? जब आपने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था तब। लेकिन वो तो गरीब। गरीब आपकी सोच है। नाश्ता बनवा दिया, करके जाना। जय राम जी की। गुट तो लथदी नहीं तेरे प्यार दी कड़ी, गुट तो लथदी नहीं तेरे प्यार दी कड़ी। हुण चेता तेरा भुल जाई नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी। आउंदा है तेरा चेता सारा दिन सारी रात नी,
आ सुपने च मिल कर एक मुलाकात नी मैं दिल विचों कढता तैनू तू यादां विच आ बड़ी मैं दिल विचों कढता तैनू तू यादां विच आ बड़ी आइए सर, क्या दिखाना है आपको? अरे एक बाइक लेना है, बिटिया की शादी में देना है, तो बुकिंग करने आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, लीजिए ना सर। आइए। पल्सर NS 125 cc, बहुत शानदार बाइक है। वैसे शादी कब है सर? अरे अभी सगाई नहीं हुई, लेकिन देख रहा हूँ कोई योग्य लड़का मिल जाए तो सगाई करके शादी करना ही है। अच्छा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ सर, एक मिनट। चलिए। अरे छोटू, सर के लिए चाय लगा ना। हेलो सर। हाँ बोलो। एक लड़का है, अभी नौकरी तो नहीं लगी उसकी, लेकिन तैयारी कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, नहीं लगी नौकरी तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो काबिल नहीं है। सही बात है सर। मैं लड़के से मिलकर ये जानना चाहता हूँ कि उसके अंदर जीवन में कुछ करने की आग है या नहीं। अगर उसमें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत होगी तो मैं रिश्ता पक्का कर दूंगा। और फिर मैं हूं ना जीवन में उसका सपोर्ट करने के लिए। जी सर। हाँ ठीक है, 1-2 दिन में आता हूँ मैं लड़के से मिलने के लिए। चलो बुक कर दो इसको। जी सर। पापा जी। अरे कब आया बेटा? क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी? पापा मुझे जॉब नहीं करनी है? क्यों? तो फिर देख लिया आपने, कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे बताना। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगी कि मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ। हालांकि मैं मेरे स्तर से कोशिश करता हूँ कि जितना भी मुझे समझ में आए और जितना भी मुझे आता है मैं उसका पूरा उपयोग करूँ और आपको अच्छा देने का प्रयास करूँ। ये माइंड में था मेरे काफ़ी दिन से ये कॉन्सेप्ट, तो मैंने इसको बना दिया। 1 साल का गैप के बाद अपनी ये पहली फिल्म है। आगे आने वाले कंटेंट आपको कुछ अलग डिफरेंट तरीके का देखने का मिलेगा। तो बस डाबी फिल्म से जुड़े रहने के लिए उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, और बस चैनल को देखते रहें, वीडियो देखते रहें। थैंक यू। एक्शन। लेकिन आपने इतना कहा सुना, इसलिए कह देता। क्या लेकिन आपने एक्शन। लेकिन समय और परिस्थितियां के अनुकूल न होने के कारण
अरे तीतियां 2 बार कह दिया। केवल के नहीं बोल के बोला। एक्शन के बाद में करो। अब मत हंसो। राचू राचू लेसन लेसन वो लेसन वाले ठीक है बना लियो। कोंग आगे कोंग कॉन्ग राचू राजू लेसन लेसन दो ही मिला तीन ही मिला बोल दो कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ क्या बोलो ना। एक्शन बोलो। अब कमरे का अब कमरे का किराया किराया दे के ही अकेला रहूंगा। अरे हमें नहीं चाहिए भैया तू ऐसे ही रह रही है यार। तुमसे आगे किराया निकल दे तू किराया दे भाई तुमसे निकल आगे किराया दे किराया तुमसे आगे निकल गया मैं। तो देना किराया। एक्शन। फिर भी तैयारी शुरू करके रखूंगा। मैंने कही